फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूँ। सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। प्रीवियस सेशन बेटा हमने लेस इंपॉर्टेंट बट कॉन्सेप्चुअली वेरी मच इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझा था। केपी, केसी, एक्टिव मास, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और एक्सप्रेशन में तो पक्का आप लोगों ने कहीं ना कहीं गड़बड़ करी होगी। अब हम हमारा सेशन वहीं से चालू करते हैं बेटा, है ना। अगला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। पता तो आई होप सभी को होगा, बट जल्दी से हम कर लेते हैं। केपी केसी का रिलेशन, सबसे पहली चीज़ तो बेटा ये रिलेशन किस तरह के रिएक्शंस के लिए डिफाइंड होगा। इट इज़ डिफाइंड ओनली फॉर दोज रिएक्शन विच इन्वॉल्व एटलीस्ट वन गैस। जो केपी की बात थी उन रिएक्शंस के लिए होती है जिनमें गैस हो। तो ये हमें पहली कंडीशन पता होना चाहिए कि दिस इज डिफाइंड ओनली फॉर दोज रिएक्शन विच इन्वॉल्व एटलीस्ट वन गैस। ठीक है, मान लीजिए मैं आपको एक सिंपल सी ही, क्योंकि डेरिवेशन बता रहा हूँ, लीडर में ज़रूरत नहीं है, आप तो रिपीट कर रहे हो पता नहीं, ठीक है, पता ही होगा आपको, बट तब भी मैं बता दे रहा हूँ। ए गैस प्लस 2b लिक्विड गिव्स 2c गैस प्लस d सॉलिड। अगर मैं आपसे पूछता हूँ इसका मुझे केसी का एक्सप्रेशन बताओ, लास्ट सेशन में आपको बोल दिया था सॉलिड लिक्विड अगर गैस के साथ आ जाए तो उनको हटा देना है। तो इसका केसी हो जाएगा कंसनट्रेशन ऑफ सी का स्क्वायर अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ ए, और केपी क्या हो जाएगा बेटा इनका, केपी हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ सी का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे इनके बीच का रिलेशन चाहिए। सॉलिड लिक्विड तो हट गए, देखिए, और ऑब्वियसली गैस मैंने बोल दिया आपसे कि गैस जब भी लिखा हुआ है वो हमेशा आइडियल गैस है, और आइडियल गैस है तो यू हैव द राइट टू अप्लाई पी वी इक्वल टू क्या बेटा एनआरटी। तो अगर मैं ए के लिए लगाता हूँ इसको, जो गैस है ना, जो गैस है, तो मैं क्या लिखूंगा, पी ए इंटू वी शुड बी इक्वल टू एन ए आर टी। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं बी के लिए लगा दूं बेटा, तो आई विल राइट पी बी इंटू वी शुड बी इक्वल टू एन बी आर टी। ठीक है, बस यही है डेरिवेशन। तो अब अगर मैं आपको बता ही चुका हूँ बेटा कि गैस के लिए केसी केपी दो चीज़ें क्यों होती हैं, क्योंकि गैस में आपका एन बाय वी ही क्या हो जाता है बेटा, कंसनट्रेशन। तो अगर मैंने एन ए बाय वी कर दिया तो आई कैन राइट इट एज पी ए इक्वल्स टू कंसनट्रेशन ऑफ ए इंटू आर टी। ठीक है, इसी तरह से इसे लिख सकता हूँ क्या बेटा, पी बी शुड बी इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ बी इंटू आर टी। ओके, तो ये मैंने लिख दिया इस तरह से। ठीक, अब इन्हें मैं उठा के, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, किसके ऊपर लगाना है, सी, है ना। देखो हम भी महानताएं कर देते हैं बेटा, तो आपसे तो पक्का होती होंगी, क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए मेरे दिमाग में है ना एकदम आगे की कहानी कि अगला एग्जाम्पल इसके ऊपर कैसा कराऊंगा, क्या कराऊंगा, ये माइंड में आ गया। और जैसे माइंड में देखो जरा सी गड़बड़ आती है तो कुछ चीज़ें नहीं आती हैं, तो सीधे से एकदम से क्या हो जाता है बेटा, डाइवर्जन। और आपका जो काफ़ी ज़्यादा होता होगा, इसलिए प्लीज़ डाइवर्ट ना हो। ठीक है, इसीलिए देखिए एक डाइवर्जन से हमारी भविष्य चौपट हो सकता है। ठीक है, आप जैसे ही मैंने पी बी लिखा होगा, यहाँ पर बी लिखा होगा, आपके मन में मनी मन मेरे लिए प्यारे उद्गार चल रहे होंगे, और ये सर सॉलिड बी तो सर बी तो लिक्विड है सर, उसके ऊपर कैसे लगा रहे हो। आपके मन में कुछ ना कुछ है ना गालियों वाली स्टाइल मनी मन चली होगी, और ये सर पगला गए टाइप्स का, मोटा पगला गया, जो भी मतलब वॉटेवर। ठीक है, तो जरा सी गड़बड़ी से बेटा ये हो जाता है, इसीलिए केयरफुल रहना ज़रूरी है। ठीक है, और हमसे एग्जाम में हो गई, चलो मैंने तो तुरंत सुधार ली। मेरे को इनफैक्ट बोलना ही ये था कि बी और डी के ऊपर तो नहीं लगेगा, बट मैंने खुद ही आपको बता दिया कि मेरे माइंड में बस अगला इलस्ट्रेशन कौन सा लूँगा ये चला, और इतने में गड़बड़ हो गई। तो इसीलिए आप भी अटेंटिव बैठे। ठीक है बेटा, तो अब अगर हम अब बी और डी के ऊपर तो नहीं लगा सकते क्योंकि सॉलिड और लिक्विड है। तो अब अगर मैं इन दोनों को उठा के केपी में सब्स्टिट्यूट कर दूँ, बस आपका रिलेशन आ जाएगा। केपी में सब्स्टिट्यूट करो, पीसी की जगह कंसंट्रेशन ऑफ सी आर टी, इसका स्क्वायर, है ना, नीचे पी ए की जगह कंसंट्रेशन ऑफ ए आर टी, है ना। मैं डायरेक्ट लिखा सकता था फॉर्मूला आपको, बट मुझे लगा 2 मिनट का ही है, बता देते हैं। इससे क्या हुआ बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ सी का स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए, और ऊपर आर टी का स्क्वायर, नीचे आर टी, तो बचा क्या बेटा, आर टी की पावर कितनी, 1। अब ये क्या है बेटा, व्हाट इज दिस, दिस इज माय के सी। तो ये हो गया क्या बेटा, के सी इंटू आर टी की पावर 1। ठीक है, मतलब इस डेरिवेशन से इसलिए हमने करा है कि ये शिक्षा तो मिल गई है कि अगर मैं इन जनरल बात करूं बेटा, इन जनरल, तो इन जनरल आपका जो हो जाएगा
के पी इक्वल टू के सी, ये तो हमेशा ही आना है, आर टी भी हमेशा आना ही है बेटा। बस अलग अलग रिएक्शंस के लिए क्या अलग अलग होगा, उनकी बेटा पावर अलग अलग हो जाएगी, ठीक है ना। और वो पावर कहाँ से निकालेंगे बेटा, वो पावर आपका होता है डेल्टा एन जी। दिस इज अ रिलेशन बिटवीन के पी एंड के सी, ठीक है ना। के पी इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। व्हाट इज डेल्टा एन जी? डेल्टा क्या होता है बेटा, चेंज, एन क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स, और जी क्या होता है बेटा गैस। तो डेल्टा एन जी जो है इट इज समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट in gaseous phase minus summation of number of moles of reactant in gaseous phase. It is summation of number of moles of product in gaseous phase minus summation of number of moles of reactant in gaseous phase. इस डेल्टा एन जी की ज़रूरत बेटा हमें आगे थर्मोडायनेमिक्स में भी पड़ेगी, थर्मोकेमिस्ट्री में भी पड़ेगी, केमिकल इक्विलिब्रियम में भी पड़ रही है। और कई महान आत्माएं जो हमने ऑफलाइन में देखा है बेटा, दिल दुखता हमारा कि डेल्टा एन जी भी नहीं निकालना सीख पाते हैं बेटा, ठीक है ना। 11-12 पास करने के बाद भी हम डेल्टा एन जी निकालना नहीं सीख पाते हैं। आपसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, प्लीज़ इतनी महानताएं ना करें, ठीक है ना। क्योंकि अगर इतनी महानता आप 11-12 में करके आ रहे हो कि हमें कुछ ही नहीं पता है बेटा, तो फिर सिंसियरली चलिए हो गई है जो गलतियां, पास्ट को तो हम नहीं जा सकते, बट फिर सिंसियरली एक एक वीडियो को फॉलो करें, अपना कम से कम 14 to 15 आवर्स का शेड्यूल बनाएं बेटा पढ़ाई का, मतलब 12 to 13 तो फिक्स कर लीजिए। क्योंकि अगर आपकी इतनी महान हरकतें हैं तो आपको फिर उतनी ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी पड़ेगी, ठीक है। तो डेल्टा एन जी कैसे निकाला जाता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन गैसियस फेज जो राइट नाउ 2 है, इसे काउंट नहीं करना है, ठीक है। और माइनस वापस इसे काउंट नहीं करना है, इसका कोफिशिएंट 1 है ना। हम केवल कोफिशिएंट देखेंगे बेटा, कोफिशिएंट, सॉरी 2 - 1 इज 1, ठीक है। हम केवल कोफिशिएंट देख रहे हैं, इसीलिए मैंने बोला था कि केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको रिएक्शन गिवन होना कंपलसरी। आप अपने हिसाब से रिएक्शन नहीं लिख सकते हो, हमेशा गिवन होगी, ठीक है, हमेशा गिवन होगी बेटा। इज इट क्लियर? तो ये जनरल एक्सप्रेशन है बेटा, और हमें पता है डेल्टा एन जी 3 तरह का हो सकता है बेटा। डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 भी हो सकता है, डेल्टा एन जी पॉजिटिव भी हो सकता है बेटा, डेल्टा एन जी नेगेटिव। ये मोल में तो हम पढ़ते ही हैं, बार बार मैं बोलता ही हूँ कि किसी भी केमिकल रिएक्शन मास इज ऑलवेज कंजर्व बेटा, बट मोल्स जो हैं बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, और सेम भी रह सकते हैं, इसीलिए 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। बट बी केयरफुल, वापस थ्योरेटिकल क्वेश्चन में घुमा दे बेटा, मोल्स ऑफ एटम की बात कर दे तो मोल्स ऑफ एटम तो कंजर्व्ड ही रहेंगे, ठीक है ना। मोल्स ऑफ एटम कंजर्व्ड रहते हैं बेटा, मोल्स चेंज हो सकते हैं, घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, और इनमें बच्चा स्टेटमेंट में छोटी छोटी गड़बड़ियाँ कर देता है। तो डेल एन जी अगर 0 है आपका, तो आपके लिए इस रिलेशन से के पी और के सी क्या हो गया बेटा, बराबर। डेल एन जी अगर पॉजिटिव है तो के पी के सी से बड़ा होगा बेटा, और ये आपके मन में आया होगा बेटा, है ना। तो ये ऑब्वियसली तब होगा जब आर टी 1 से बड़ा हो, और आर टी तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर भी 1 से बड़ा ही होता है बेटा। अगर मैं रूम टेम्परेचर 27 भी ले लूँ, है ना, अभी जस्ट मैंने एसी बंद करा था, तो मैं तो खैर ज़्यादा हाई एसी नहीं चलाता हूँ बेटा, 26 पे ही चल रहा था। तो ऑब्वियसली इस रूम का टेम्परेचर अगर मैं 27 मान लेता हूँ, तो आर को 0.08 लूँ और टेम्परेचर आपका 300 भी ले लूँ तो 24 हो गया वैल्यू, तो 1 से तो बड़ा ही होगा रूम टेम्परेचर पर भी, ठीक है। और लेस देन 0 है तो के पी की वैल्यू के सी से छोटी, अगेन प्रोवाइडेड आर टी 1, ठीक है। अब इसी के ऊपर देखो एक दो छोटे मोटे क्वेश्चन, क्योंकि है ना मेरी लेक्चर्स में बेटा आपको सफिशिएंट हर जगह हर थ्योरी कवर मिलेगी, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिलेगा, और साथ ही साथ आपको क्लास इलस्ट्रेशन वहीं के वहीं प्रॉपर मिलेंगे, ठीक है। तो पहला इलस्ट्रेशन ये बेटा, एट व्हाट टेम्परेचर, आप क्वेश्चन के फॉर्म में लिखना, एट व्हाट टेम्परेचर के पी इक्वल टू के सी, के पी इक्वल टू के सी, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ के पी एंड के सी आर इक्वल फॉर एनी टाइप ऑफ रिएक्शन, है ना। एट व्हाट टेम्परेचर numerical value of Kp and Kc are equal for any type of reaction. At what temperature numerical value of Kp and Kc are numerically equal for any type of reaction. Any type of reaction बेटा मतलब डेल्टा एन जी से मुझे कोई लेना देना नहीं है, हर तरह की रिएक्शन के लिए Kp और Kc बराबर हो बेटा। तो अब अगर डेल्टा एन जी 0 है तो Kp Kc ऑलवेज बराबर बेटा। अब हम कह रहे हैं कि Kp Kc हर तरह की रिएक्शन के लिए बराबर हो, ठीक है। तो ये पॉसिबल है बेटा जब आर टी की वैल्यू 1 हो, क्योंकि अगर आर टी की वैल्यू 1 हो गई तो एनी टाइप ऑफ रिएक्शन डेल्टा एन जी कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी हो, वो हमेशा 1 ही रहेगा, ठीक है। और वो 1 रहा तो के पी और के सी न्यूमेरिकली बराबर हो गए बेटा, ठीक है। इस वजह से टेम्परेचर जो होता है वो 1/r होता है,
ठीक है ना। और हम आर की एक वैल्यू में आपको शॉर्टकट में बताता भी हूँ बेटा 1/12, तो इसलिए आप इसे 12 केल्विन भी बोल सकते हो, 12 केल्विन पर, या बहाने से डिग्री सेल्सियस में पूछ ले बेटा तो -261 डिग्री सेल्सियस पर। तो अच्छा क्वेश्चन है, अपने आप में पूछे जाना लायक है, ठीक है ना। ठीक है, पूरा 4 नंबर का ना हो बेटा, बट ट्रू फॉल्स का एक पार्ट तो बन सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, केमिकल इक्विलिब्रियम का मान लो उसने एक ही क्वेश्चन पूछना चाहा, मैं तो जेई मेंस की बात करूँ, एडवांस में तो चांस भी कम है, और उसमें विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू पहले पार्ट में यही दे दिया, ठीक है ना। एक पार्ट उसने बना दिया किसका, एलसीपी का बेटा, लीचे टेलर प्रिंसिपल के ऊपर एक पार्ट बना दिया, एक पार्ट छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ लिया। तो अपने आप में अगर एक ही क्वेश्चन के 4 डिफरेंट पार्ट हैं बेटा, भले चैप्टर एक ही हो, तो वो क्वेश्चन टफ कैटेगरी का माना जाएगा फ्रॉम स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि स्टूडेंट को सॉल्व करने में आपको दिक्कत होगी, है ना। मतलब सॉल्व करने में दिक्कत से मेरा मीनिंग है बेटा टाइम तो लगेगा ना, तो टफ हो गया, क्योंकि हमारे पास तो टाइम भी लिमिटेड है बेटा, एक क्वेश्चन के लिए जेई वाला 2.5 मिनट से ज़्यादा तो दे भी नहीं रहा हमें, ठीक है। इज इट क्लियर। तो ये पहली कहानी है बेटा, ठीक है। हाँ, यहाँ पर इतना जरूर ध्यान रखना बेटा कि आर की कौन सी वैल्यू रखोगे, ठीक है ना। तो उसको भी मैं बता रहा हूँ अभी, आर की यही वैल्यू है जो मैंने यहाँ बता दी, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बता दो बेटा, तो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी जल्दी से लिख लो कि केपी फॉर ए रिएक्शन। चलो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाने से पहले, क्योंकि उसमें ज़रूरत पड़ जाएगी इस चीज़ की जो मेरे से स्किप हो गई, यूनिट ऑफ केसी, यूनिट ऑफ केपी, है ना। ये चीज़ भी हमें पता होना चाहिए, स्किप हो गई बेटा, पहले मुझे यूनिट बता देना चाहिए था, फिर रिलेशन बताता, तो अभी अगले वाले क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी। केसी की यूनिट बेटा कुछ नहीं है, सामने दिख रहा है। केसी मतलब क्या है बेटा, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन किस में एक्सप्रेस करते हो बेटा, मोल पर लीटर में। तो ऊपर भी मोल पर लीटर है, बट पावर 2 होने से मोल पर लीटर का स्क्वायर, नीचे मोल पर लीटर है, तो बचा क्या, मोल पर लीटर की पावर 1, ठीक है ना। तो हम जनरल यूनिट, हमने तो जनरल लिख रहा हूँ बेटा, जनरल यूनिट है मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एच। जनरल यूनिट है मोल पर लीटर की पावर क्या, डेल्टा एच। और केपी की बात करें बेटा, तो केपी की यूनिट है एटीएम की पावर, है ना। केपी में देखो, केपी में क्या हो रहा है बेटा, केपी में ये एटीएम का स्क्वायर, ठीक है ना। आजकल ठीक है, आईयूपीएससी ने स्टैंडर्ड यूनिट प्रेशर की बार बोली है बेटा, बट अभी भी हमें पता है एटीएम ही चल रहा है, तो ये एटीएम का स्क्वायर है, नीचे एटीएम, तो एटीएम की पावर 2 अपॉन एटीएम, मतलब एटीएम की पावर कितना, 1, ठीक है। इस रिएक्शन के लिए जिसका डेल्टा एन जी 1 है, तो इन जनरल अगर कोई दूसरी रिएक्शन होती है तो बेटा एटीएम की पावर क्या हो जाता है, डेल्टा एन जी। इज इट क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पर एक कहानी और अच्छी है, क्या कि डेल्टा एन क्या है सर, डेल्टा एन जी तो आपने बता दिया बेटा, ठीक है ना। अगर हमारी रिएक्शन होमोजीनियस गैशियस रिएक्शन है, होमो का मतलब क्या होता है बेटा, सेम फेस में, और सब गैस है। अगर मेरी रिएक्शन होमोजीनियस गैशियस रिएक्शन है, तो हमारे लिए डेल्टा एन और डेल्टा एन जी न्यूमेरिकली क्या हो जाएंगे बेटा, सेम। अगर हमारी रिएक्शन होमोजीनियस गैशियस रिएक्शन है, तो हमारे लिए डेल्टा एन और डेल्टा एन जी क्या हो जाएंगे बेटा, आपस में बराबर हो जाएंगे। डेल एन और डेल एन जी हमारे लिए आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, बराबर हो जाएंगे, अगर हमारी रिएक्शन होमोजीनियस गैशियस रिएक्शन। अदरवाइज अगर जैसे पूरी रिएक्शन एक्वस फेस में हो, जैसे लास्ट सेशन में मैंने आपको HGO सॉलिड, ठीक है ना, उसका एग्जाम्पल बताया था, है ना। चलो बता ही देता हूँ। HGO सॉलिड प्लस 4I माइनस एक्वस प्लस 2H2O liquid will give you HgI4 minus 2 aqueous plus 2OH minus aqueous। अगर मेरी रिएक्शन ये है बेटा, तो इसके लिए डेल्टा एन और डेल्टा एन जी, इसके लिए डेल्टा एन जी तो डिफाइन ही नहीं बेटा, तो इनके लिए फिर किसको डिफाइन करना पड़ेगा आपको, डेल्टा एन को। इसके लिए आपको किसको डिफाइन करना पड़ेगा बेटा, डेल्टा एन को। तो ये 1 + 2 3, ठीक है ना। ये काउंट होना नहीं, बता दिया था, ये भी काउंट नहीं होना है। रूल वही है बेटा, डेल्टा का मतलब चेंज और एन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो डेल्टा एन की बात हम बाकी किसी भी रिएक्शन जिनमें गैस ना हो उनके लिए करेंगे, और अगर गैस है तो फिर तो डेल एन और डेल एन जी बराबर ही हो जाएंगे, क्योंकि गैस के साथ तो सॉलिड लिक्विड वैसे भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो 1 + 2 3 -4, तो इस रिएक्शन का डेल्टा एन -1 है बेटा। लास्ट सेशन में मैंने इसका एक्सप्रेशन लिखाया था, पता भी होगा आपको, ये ऊपर गया था, इसकी पावर 2 ये भी ऊपर गया था कंसंट्रेशन में, और इसकी पावर 4 नीचे आया था। तो अब ऑब्वियसली बचेगा क्या बेटा, अगर हम यूनिट के साथ लिखेंगे तो मोल पर लीटर की पावर -1 ही बचेगा, और डेल्टा एन इस रिएक्शन का, सॉरी मैंने 1 लिख दिया, -1 ही। इज इट क्लियर, ठीक है। तो अब यहीं से मैं बता दूं आर की यूनिट बेटा,
ठीक, आपने केपी को हमेशा एटीएम में ही लिया है, केसी को मोल पर लीटर में लिया है, तो हमें आर की वो यूनिट लेनी है जिसमें एटीएम और लीटर आ रहा हो, इसलिए आर की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में, टेम्परेचर में तो कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होना चाहिए, 0.08 लीटर एटीएम पर मोल केल्विन वाली होनी चाहिए, जिसे हम 1 शॉर्टकट में 1/12 भी बोल सकते हैं, क्योंकि आप 1/12 की वैल्यू निकालो 0.083 के आसपास आती है, तो उतना कोई फ़र्क नहीं है, इसलिए मैंने वो लिखा था। ठीक है, इज इट क्लियर? तो यहाँ पर एक मैं लगे आ दूँ, एक और क्वेश्चन करा दूँ, फिर आ रहा हूँ इसके ऊपर। और अगला क्वेश्चन क्या है मेरा कि केपी फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन, केपी फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन इज 40 एटीएम स्क्वायर। आगे हमें ज़रूरत तो पड़नी है बेटा, तो एक एक इलस्ट्रेशन लेते चलें। केपी फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन इज 40 एटीएम का स्क्वायर, है ना। केपी फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन इज 4040 एटीएम का स्क्वायर, ठीक है ना, एट 227 डिग्री सेल्सियस, है ना। केपी फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन इज 40 एटीएम स्क्वायर एट 227 डिग्री सेल्सियस। आपसे कह रहा है बेटा कैलकुलेट, है ना, हमसे कह रहा है कैलकुलेट केसी फॉर द सेम रिएक्शन at same temperature. Calculate Kc for the same reaction at same temperature. Kc for the same reaction at same temperature, और साथ में दिया हुआ है कि टेक R इक्वल्स टू 0.08 और यूनिट भी लिखी हुई होगी लीटर पर मोल केल्विन, वो अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। ये है। अब ये क्वेश्चन इस तरह के खूब ज़रूरत हमें आगे पड़ेगी बेटा, केपी को केसी में बदलना या केसी को केपी में बदलने वाले खूब क्वेश्चन हमें करने पड़ेंगे। अब ये क्वेश्चन आते भी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर आपने मुझे रिएक्शन तो दी नहीं, है ना, तो रिएक्शन नहीं दिए तो सर मैं कैसे पता करूं डेल्टा एन जी क्या है, तो इसीलिए मैंने यूनिट बताई बेटा पहले, ठीक है ना। हर एक चीज़ की रिक्वायरमेंट है, इसलिए हर एक चीज़ हमारी सुनी हुई तो होना चाहिए, ठीक है। तो डेल्टा एन जी आपको यूनिट से पता पड़ेगा, एटीएम की पावर 2 है, मतलब इस रिएक्शन का डेल्टा एन जी बेटा 2 है। और उसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी जाननी है, के पी है 40, के सी आपको निकालना है, ठीक है ना, इंटू 0.08, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में, 227 का मतलब 500, तो 0.08 इंटू 500 हो गया बेटा 40, इसकी पावर 2, तो हम बोलेंगे हमारा केसी हो गया 1/40, या इसको वो हो सकता है ना, साइंटिफिक नोटेशन में दे दे तो 2.5 इंटू 10⁻²। और मोल पर लीटर को बेटा बहाने से कभी कभी वो कैपिटल एम लिख के भी दे सकता है ना, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। मोल पर लीटर का स्क्वायर को कैपिटल एम का स्क्वायर भी लिख सकता है, क्योंकि कैपिटल एम इज मोलर, और मोलर का मतलब होता है हमेशा मोल पर लीटर, ठीक है। अब इज इट क्लियर? अब आगे बढ़े बेटा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला फिजिकल केमिस्ट्री का, जिसके ऊपर गारंटीड क्वेश्चन जेई में आता ही आता है, आता ही आता है और आएगा ही आएगा, वो है डेल्टा जी नॉट इज माइनस आर टी एल एन ऑफ के इक्विलिब्रियम, पता ही होगा सभी को बेटा, ठीक है ना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है फिजिकल केमिस्ट्री का बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहीं ना कहीं किसी न किसी वे में क्वेश्चन डेल्टा जी के ऊपर, देखो गिब्स एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन आना तो कंपलसरी है, ठीक है। अब उसकी ज़रूरत केमिकल इक्विलिब्रियम में भी हो रही है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पड़ जाती है बेटा, थर्मोडायनेमिक्स में पड़ जाती है, ठीक है ना, थर्मोकेमिस्ट्री में पड़ जाती है, तो इतने सारे चैप्टर का यूज़ होता है इन डेल्टा जी में, तो एक क्वेश्चन तो बनता ही है, कुछ मीठा हो जाए ना, बोलते ना मीठा तो बनता है। तो अब मेरा डाउट है, मेरा आपसे डाउट है कि डेल्टा जी नॉट इज माइनस आर टी एल एन ऑफ के इक्विलिब्रियम, ठीक है। यहाँ पर आर की कौन सी वैल्यू पुट करेंगे बेटा, ये तो खैर बात का पार्ट है, बट चलो बता ही देता हूँ। तो एक गिब्स एनर्जी है बेटा, है ना, तो अगर जूल वाला हुआ तो आर की वैल्यू भी जूल वाली करोगे, अगर ये कैलोरी में हुई तो कैलोरी वाली, ठीक है ना। हाँ, बच्चा सबसे ज़्यादा आर की वैल्यू में गड़बड़ करता है बेटा, यहाँ एटीएम लीटर चल रहा था इसलिए लीटर एटीएम वाली है, एनर्जी वाले किसी भी टर्म में ये गड़बड़ ना करें, टेम्परेचर तो फिक्स है केल्विन। मेरा पहला डाउट है बेटा कि के इक्विलिब्रियम कौन सा वाला, के सी की के पी, ठीक है, यहीं से समझा दूँ लास्ट चीज़, ताकि हम अगला एप्लीकेशन पे चलें। तो अगर हमें क्वेश्चन में कंसंट्रेशन गिवन है बेटा, तो बाय डिफ़ॉल्ट पहले कौन सा, देखो मैंने आपसे मोल कॉन्सेप्ट में भी बोला था कि किसी क्वेश्चन में हमसे बोला है कि ए और बी के 5 मोल हैं तो ए का परसेंट बताओ, तो मैंने ये बोला था कौन सा परसेंट पहले निकलेगा बेटा, ऑब्वियसली मोल परसेंट ही निकलेगा, क्योंकि अगर ए और बी के 5 मोल हैं तो आप मानोगे ए का एक्स मोल है। आगे क्वेश्चन में क्या हो रहा है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बस मैं एक आइडिया दे रहा हूँ। ए के 5 मोल है तो ए और बी के 5 मोल है तो आप ए को एक्स मानोगे,
एक्स मोल मानोगे, बी के 5 माइनस एक्स मोल मानोगे, यही तो करते हैं ना बेटा। मास तो निकाल ही नहीं सकता। ए और बी का मास कब निकालते हैं? भले मोलर मास पता है आपको ए और बी का, कब निकाल पाते बेटा? जब आपको ए और बी के मोल्स पता होते, वो तो पता ही नहीं। अब अगर उल्टा करें बेटा, मैंने आपको ए और बी के 5 ग्राम दिए, अब मैं पूछूं कि ए का मास, ए का परसेंट बताओ। अब ऑब्वियसली पहले कौन सा परसेंट निकलेगा बेटा? मास। तो ये मैंने तब भी बोल दिया था, क्यों? क्योंकि अब आप मानोगे कि लेट ए के एक्स ग्राम है और बी के 5 माइनस एक्स ग्राम है, ठीक है ना। अब मोल्स तो निकाल ही नहीं सकते बेटा। अगर ए के मोल्स निकालने हैं, भले मोलर मास पता होता है, ए का मास पता होना चाहिए, और वही अगर पता है तो फिर क्वेश्चन ही क्या बचा, ठीक है। तो इसी वजह से पहले जो चीज़ निकलती है बेटा, उसी को हम बाय डिफ़ॉल्ट मान के चलते हैं, ठीक है ना। बच्चा बोलता है कि सर मैं तो केसी केपी को इस फॉर्मूले से कन्वर्ट कर लूँगा ना, तो पहले तो बेटा अगर कंसंट्रेशन दिया है तो केसी निकलेगा ना, तो उसने डाटा आपको इसीलिए केसी का ही दिया है, केसी लेना है। और अगर प्रेशर दिया होगा तो केपी। एक डाउट ये यूज़ दूर कर लेना। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउट है बेटा, ये तो एक साइड की चीज़ थी कि चलो केसी केपी में से कोई भी ले ले, एल तो किसी नंबर का डिफाइंड होता है, अगर आपको पता हो तो LN5, LN10, LN20। यहाँ पे तो बेटा यूनिट भी आ रही है, यहाँ पे तो यूनिट भी आ रही है ना। जैसे यहाँ पर केसी की वैल्यू आई है 2.5 इंटू 10⁻², मोलर की पावर 2। तो फिर इसका एल कैसे निकाल सकते हो? इसका एल कैसे निकाल सकते हो? ठीक है ना। सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न यही है बच्चों को। मतलब बच्चों कन्फ्यूज़न नहीं है बेटा, पता ही नहीं होता बच्चों को। कन्फ्यूज़न तो तब होगा ना जब उन्हें पता हो, तो बच्चा ध्यान ही नहीं देता है। कुछ अच्छे बच्चे ज़रूर इस पर ध्यान देते हैं कि सर ये आपने कैसे कर दिया, कैसे लिखूंगा मैं, ठीक है। तो ध्यान देना बेटा। अब हमारे लिए दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और हैं, वो है K0C और K0P। जब आपने यहाँ नॉट लगाया है तो यहाँ पर भी नॉट लगता है, लिखते नहीं है भले बेटा, ये एक हिडन चीज़ है। और हम तो एक एक चीज़ को कुरेद कुरेद के समझना चाहते हैं, तो ये हिडन चीज़ हमें समझ में आनी चाहिए बेटा। ये K0C और K0P में नॉट लगा होना चाहिए। अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ K0C, है ना, ये वही है बेटा, बट ये है यूनिटलेस। K0C भी यूनिटलेस है, न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं बेटा। अगर इसका Kc इतना है, मैं अगर आपसे पूछता है इसका K0C कितना है, तो आप 1/40 बोलते हैं, बस यूनिट हट जाती। क्यों सर, ऐसा क्या चमत्कार कर दिया? K0C हमें मिलता है बेटा जब हम कंसंट्रेशन नॉट लगा दिया ना बेटा। नॉट मतलब स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन होता है 1 मोलर, स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 1 बार। तो कंसंट्रेशन ऑफ ईच सब्सटेंस को हमने डिवाइड कर दिया बेटा बाय 1 मोलर। कंसंट्रेशन ऑफ ईच सब्सटेंस को हमने डिवाइड कर दिया बाय किससे बेटा? 1 मोलर। इसी तरह से K0P में आपने पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस को डिवाइड कर दिया है बाय 1 ATM। आप बार भी बोल सकते हो बेटा अगर बार हो तो, हालांकि जे IUPAC वाला स्टैंडर्ड अब बार लेने लगा है, बट अभी मैं ATM बोल देता हूँ। ये है लॉजिक। तो अगर मैंने जैसे इसका प्रेशर मान लीजिए, है ना, इसका प्रेशर सपोज करो 2 बार था बेटा, तो अगर मैंने इसे 1 बार से डिवाइड कर दिया तो अब इसका प्रेशर मैं बोलूँगा स्टैंडर्ड 2 हो गया बस। अब वो वैल्यू हो गई, ठीक है। तो K0C एंड K0P आर यूनिटलेस फॉर ऑल रिएक्शन। मैट्रिक्स मैच में हो सकता है, शीट में आपको क्वेश्चन मिल जाए बेटा, K0C और K0P इज यूनिटलेस फॉर ऑल रिएक्शन, है ना। उसके अलावा अगर केपी केसी की बात करें तो केपी केसी यूनिटलेस, देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसी बनते बेटा। केपी केसी यूनिटलेस होंगे, केपी केसी आर यूनिटलेस ओनली फॉर डेल्टा एनजी इक्वल टू 0 टाइप ऑफ रिएक्शन। केपी केसी आर यूनिटलेस ओनली फॉर डेल्टा एनजी इक्वल टू 0 टाइप ऑफ रिएक्शन, बट K0C एंड K0P आर यूनिटलेस फॉर एनी टाइप ऑफ रिएक्शन। दुनिया की कोई रिएक्शन हो, अगर आपने नॉट लगा लिया तो ये यूनिटलेस है, ठीक है। इसलिए कायदे से हमें पूरे चैप्टर में बेटा K0C K0P की ही बात करनी चाहिए, बट बाय डिफ़ॉल्ट बेटा बुक्स तो क्या पुराने कन्वेंशन पे चल रही हैं। जैसे बुक्स में अभी भी प्रेशर 1 ATM ही स्टैंडर्ड बोल दिया जाता है, ठीक है ना, तो वो 1 बार हो चुका है। तो बुक्स में अभी भी क्वेश्चन में आपको केपी केसी की यूनिट दिखाई देगी, इसलिए हमें ये भी पता होना जरूरी है।